हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज सोलर सिस्टम। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें स्टूडेंट्स? हम सोलर सिस्टम। ये आपके क्लास का 8th क्लास का चैप्टर है 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। क्या है टॉपिक? स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्टार्स कैसे होते हैं। ठीक है, स्टार्स हमसे कुछ स्टार्स हमें बड़े दिखते हैं, कुछ स्टार्स हमें छोटे दिखते हैं, स्टार्स हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स कैसे अपने ऑर्बिट के ऊपर या अपने पाथ के ऊपर रोटेट करते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे जिनकी सैटेलाइट्स होती है। तो सैटेलाइट का क्या यूज है? तो जैसे कुछ प्लैनेट्स की तो सैटेलाइट है ही नहीं, नेचुरल सैटेलाइट्स। तो कुछ प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कंट्रीज सेंड करते हैं। तो उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या यूज है? तो इस चैप्टर में यही सब हम डिस्कस करेंगे। और उनके जो लाइट यहाँ तक आ रही है, उस लाइट ईयर क्या होती है? जो स्टार से जो लाइट आ रही है, तो इतनी दूर का डिस्टेंस साइंटिस्ट कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, व्हाट इज दैट यूनिट कॉल्ड? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टार्स के बारे में। तो देखो बेटा, आपने नाइट स्काई के अंदर क्या बताया मैंने? नाइट, रात के समय, ठीक है, आपने बहुत सारे कुछ ब्राइट कलर के ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे जो टिमटिमा रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसी हेवनली बॉडीज जिनका अपना खुद की लाइट होती है और जो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। अब आप देखोगे तो ये स्टार्स, अगर आप किसी पॉल्यूशन वाली सिटी के पास हो, जैसे मानो दिल्ली है, बॉम्बे है, ऐसी जगह है, तो वहां पे आप लोग देखोगे कि स्काई इतना साफ साफ क्लियर नहीं दिखता। लेकिन यही चीज अगर आप विलेजेस में देखोगे तो आप देखोगे कि वहां पे रात का जो नाइट में जो स्काई है, आकाश है, वो इतना साफ क्लीन दिखता है बिल्कुल। और हर एक स्टार्स है वो बिल्कुल ब्राइट, तेज लाइट वाले बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो सभी स्टार्स का साइज छोटा दिखता है। रीजन क्या है? रीजन देखो, जैसे मान लीजिए ये पेंसिल, अब इसको मैंने पास में कर दी और ये दूर रख दी। ये मेरे पास चॉक होल्डर है, इसको मैंने दूर रख दिया। तो देखो, ये आपको बड़े साइज का दिखेगा, ये दूर है, ये छोटे साइज का दिखेगा। आपने 2 फुटबॉल रखो, एक आप अपने पास में रखो, दूसरी फुटबॉल को आप थोड़े दूर डिस्टेंस पर ले जाके रखो, तो आप देखोगे जो बिल्कुल, मान लीजिए आप यहाँ पर हो और बॉल आपने यहाँ पे रख दी, सेम साइज की दूसरी बॉल आपने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ खड़े होकर देखोगे तो ये बॉल आपको छोटे साइज की है, ये बड़े साइज के दिखाई दे। दोनों का साइज क्या है? सेम है, लेकिन ये हमारे पास में है इसलिए बड़ी दिखाई दे रही है, ये हमारे से बहुत दूर है इसलिए हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं। यही रीजन है स्टार्स का। इसका स्टार्स का कि स्टार्स हमसे बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे है। अगर हम अर्थ से स्टार्स को देखेंगे तो वो बहुत दूर किलोमीटर में जाके वहां पे दिखाई देते हैं। तो इसलिए उनका साइज क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल छोटा दिखा रहा है। अब देखो, सन भी क्या है? सन भी क्या है स्टूडेंट? एक स्टार है। सन भी क्या है? स्टार है। लेकिन सन हमें बड़ा दिखाई देता है और स्टार्स हमें क्या है? बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है कि स्टार्स हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सन हमारे नजदीक है कंपैरिजन टू स्टार। स्टार के कंपैरिजन में ये क्या है? हमारे सन नजदीक है, इसलिए हमें सन का साइज कैसा दिखाई देता है? बड़ा। और स्टार्स हमें कैसे दिखाई देते हैं? छोटे। समझ आते सभी को? अब आ जाओ स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्स है, ये हमें आपने देखा होगा साइज, इन सब का अर्थ से साइज दूसरा दिखता है। ऐसे स्टार्स का कलर भी
क्योंकि वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर की वजह से स्टार्स का कलर भी इंडिकेटिव ऑफ देयर टेम्परेचर। जैसे कुछ स्टार्स का कलर हमें तो नहीं पता चलता, अगर हम पास में जाके उनको देख के देखेंगे तो कुछ स्टार्स का कलर ब्लू भी होता है, रेड भी होता है और येलो भी कलर होता है। ठीक है, तो वो क्या है, स्टार का कलर ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। उनका ज्यादा टेम्परेचर की वजह से अलग अलग कलर्स शो हो जाते हैं। और स्टार्स क्या है, बिल्कुल ब्राइट ऑब्जेक्ट, तेज प्रकाश से चमकते हुए ऑब्जेक्ट दिखते हैं। लेकिन आपने देखा स्टार्स हमेशा ऐसा ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है स्टूडेंट उसका कि स्टार्स हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं? तो देखो स्टार्स है यहाँ पे, ठीक है, आप मान के चलो ये क्या है, चलो इसको हम स्टार्स की तरह थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं। ओके, ये क्या है, स्टार्स। और यहाँ पे हम क्या स्टूडेंट, ये हमारा हो गया अर्थ, ये क्या हो गया, अर्थ। अब ये स्टार की जो लाइट आ रही है यहाँ से हमारे तक, तो ये क्या है, अलग अलग लेयर है। ठीक है, स्टार की जो लाइट आ रही है वो लाइट अलग अलग लेयर से पास होकर आती है। तो यहाँ पे जो लेयर है इन सब की डेंसिटी, इनका घनत्व, वो सब क्या है बेटा, डिफरेंट हो। यहाँ पे हो सकता है डेंसिटी इसकी ज्यादा हो सकता है इसकी डेंसिटी कम हो, इसकी ज्यादा हो। तो इस तरीके से बहुत सारे लेयर के अंदर से जब इस स्टार की लाइट हम तक पहुंचती है तो यहाँ पे क्या है, जब एक मीडियम से जब इसकी स्पीड है, मान लो इस मीडियम में यहाँ पे इस लेयर में जब ये इसकी स्पीड चल रही है तो जहां पर एक जैसी डेंसिटी है वहां तो इसकी स्पीड ठीक है, लेकिन जैसे इसकी डेंसिटी अलग होगी तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। तो ये थोड़ा सा इसकी लाइट, इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। इस तरीके से यहाँ पे अगर इस लेयर की डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर कोई ऐसा नहीं कि हमारे से यहीं तक एटमॉस्फेयर, कई किलोमीटर ऊपर तक है एटमॉस्फेयर है, एयर ऑफ लेयर, एयर की लेयर। तो वहां पे कहीं पे डस्ट पार्टिकल जाता है, कहीं पे वाटर की ड्रॉपलेट जाता है, तो उससे क्या होता है, हर एक लेयर की डेंसिटी चेंज होगी। तो इससे जैसे ये लाइट आ रही है तो इसकी स्पीड भी क्या होगा, जिसकी लेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां से उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो ये इसलिए इसकी एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रही है, ऐसे ही फिर तो ये बिल्कुल लाइन जब स्ट्रेट नहीं आ रही, जिगजैग आ रहा है, तो इसीलिए ये हमें स्टार्स का दिखा देते हैं ट्विंकलिंग करते हुए। मान लो यहाँ पे आपने बल्ब लगा रखा है, ओके, ये बल्ब है और हम यहाँ पर, तो हमारे आसपास की जो जगह है वहां पे क्या है, जितने डस्ट पार्टिकल है वो सेम है। अगर वहां पे डस्ट पार्टिकल कम है तो वो जगह सेम है, ऐसे नहीं कि यहाँ डस्ट पार्टिकल यहाँ ऐसे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, उस थोड़ी से डिस्टेंस में उसकी डेंसिटी चेंज हुई, उस जगह के जितने आसपास है। इस लाइट से, इस बल्ब से लाइट जो हमारे तक आ रही है इसकी डेंसिटी चेंज हुई, तो ये लाइट क्या है, बिल्कुल हमारे स्ट्रेट आ रही है आंखों में, तो हम इसमें ट्विंकलिंग करता हुआ नजर नहीं आता। और ये ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं क्योंकि यहाँ स्पीड की लाइट क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर वहां पे एटमॉस्फेयर की लेयर्स की डेंसिटी चेंज है तो यहाँ पे चेंज होती है एटमॉस्फेयर की लेयर्स की डेंसिटी, तो इसलिए यहाँ पे स्पीड की, लाइट की स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ज्यादा डेंसर है वहां पे उसकी डेंसिटी थोड़ी सी भी चेंज होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। और ये हमें जिगजैग की वजह से हमें स्टार्स क्या दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। अब जो ब्राइटली ऑब्जेक्ट है, आप देखोगे आकाश के अंदर ब्राइटली ऑब्जेक्ट है जो ट्विंकलिंग करते हुए नजर नहीं आते, उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं उनको हम, प्लैनेट्स। सो द ब्राइटली ऑब्जेक्ट, द ब्राइटली हैवी celestial objects which do not show twinkling, which do not visible like twinkling, that brightly heavenly objects या celestial objects या celestial bodies are known as planets, उनको हम बोलते हैं। तो ठीक है, ऐसी जो heavenly bodies हैं जो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आती, ब्राइट कलर की दिखती चमकती, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है, स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स की, या आप इनको बोल सकते हो मून की, इनकी कोई अपनी लाइट नहीं होती है। इनका
का क्या है, सूरज की लाइट इनके ऊपर टकरा के और हम तक पहुंचती है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब देखो ये जो स्टार्स होते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्स ये नाइट में तो हमें क्या देखते हैं, वी कैन सी स्टार्स नाइट में, वी कैन सी द स्टार्स नाइट में हम देख सकते हैं, बट डे टाइम में, ठीक है, स्टार्स को डे टाइम में क्या है, नॉट एबल टू सी। हम स्टार्स को दिन में नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्या स्टार्स वहां से हट जाते हैं? उसका रीजन सुनो, स्टार अपनी जगह पे ही होते हैं, ठीक है, जहाँ पे दिन में रात के समय आकाश में जहाँ होते हैं, डे टाइम पे भी वो वहीं पर होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं और जगह पे चले जाते हैं, बट उसका रीजन क्या होता है, डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में क्या होता है, सन, ठीक है, और सन की ब्राइट लाइट, सन की क्या है, ब्राइट लाइट, ब्राइट इतना तेज प्रकाश होता है डे टाइम में सूरज का कि हमें स्काई के अंदर स्टार्स दिखाई नहीं देते। डे टाइम पे भी स्टार्स वही होते हैं, लेकिन सन की ब्राइट लाइट के कारण वी आर नॉट एबल टू सी द स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम। ये चीज समझ आ गई सबको? अब देखो स्टूडेंट, स्टार का ही एक और टॉपिक, स्टार्स एक्चुअली में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बने हुए हैं। स्टार्स क्या इसमें हाइड्रोजन गैसेस होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो ये स्टार्स है ये हमें ऐसे लगते हैं कि ये रोटेट कर रहे हैं। क्या है हमें, तो जैसे आप मान के चलो, मान लीजिए ट्रेन है या ये बस है, बस मान लो, ओके, अब बस में आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, वेस्ट से आप किस साइड जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो, वेस्ट से ये बस वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। तो हमें जब हम बस चल रही होती है तो जो घर है साइड में, जो रोड की साइड में आपको चीजें दिखती है, जैसे कोई घर है, कोई पेड़ है, कोई एनिमल्स खड़े हैं, वो हमें पीछे की तरफ मूव करते हुए नजर आते हैं। कैसे लगते हैं कि वो हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमें क्या लगते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन आप देखो, अगर बस रुक जाती है तो आपको वो वहीं उसी जगह पे दिखेंगे, लेकिन बस चलेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी अर्थ क्या है, हमारी जो अर्थ है स्टूडेंट्स, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है। एक्सिस का मतलब क्या हो गया, खुद जैसे एक पॉइंट पर अपनी एक्सिस पर ऐसे रोटेट हो जाना, ऐसे गोल गोल घूम जाना अपनी एक्सिस पर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। कैसे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे रोटेट होती है। तो इसीलिए हमें स्टार्स कैसे दिखते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए, ठीक है। तो इसलिए स्टार्स को अपने फिक्स पोजीशन पे ही होते हैं, स्टार्स मूव नहीं करते। तो जैसे मैंने आपको बस का एग्जांपल दिखाया है कि बस में हम किसी साइड पे जा रहते हैं, तो साइड में हमें पेड़ पौधे, कोई पशु पक्षी, घर, जो भी बिल्डिंग, कोई भी चीज दिखती है, वो हमें लगता है कि वो पीछे की तरफ मूव कर रही है। तो हम इस डायरेक्शन में जाते हैं और वो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आते हैं। तो सेम अर्थ हमारी रोटेट करती है अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अर्थ रोटेशन करती है, इट्स ऑन रोटेशन। अर्थ की रोटेशन कैसे होती है, उसकी खुद की एक्सिस पर होती है, इट्स ऑन एक्सिस। रोटेशन कैसे होती है, खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो हमें स्टार्स कैसे अपीयर्स होते हैं, स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ जा रही है, तो रोटेशन कैसे होगा। और इसी के कारण जब हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है, वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ मूव कर रही है स्टूडेंट, तो हमें सनराइज कैसे दिखता है,
ईस्ट की तरफ होता हुआ, और जब ये वेस्ट की तरफ ऐसे जाती है तो हमें सन दिखता है कि सन वेस्ट में सेट होता हुआ। तो इसी की यही रीजन है सन जो इसकी रोटेशन की वजह से, ये क्या है, अर्थ की रोटेशन की वजह से ही हमें सन सेट किस डायरेक्शन दिखता है, सन सेट वेस्ट डायरेक्शन में, और सनराइजेस किस डायरेक्शन दिखता है हमें, ईस्ट की तरफ से। ठीक है, सन भी अपनी जगह पर ही है, लेकिन वहां पे उसकी डायरेक्शन हमें क्यों दिखाई दे रही है कि अर्थ रोटेट हो रही है। अर्थ 24 घंटे में अपनी पूरी एक्सिस पर रोटेट हो जाती है, और सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और खुद की एक्सिस पे घूम रही है उसको बोलते हैं रोटेशन। रिवॉल्यूशन और रोटेशन समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा तो ये सन हो गया, और इसके चारों तरफ ये क्या है, अर्थ, ये क्या है, अर्थ, और ये हो गया बीच में सन। ठीक है, तो सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, इसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो जब अर्थ है इसके चारों तरफ जब अपने पाथ पर घूम रही है तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। और जब ये इसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, साथ साथ में खुद भी रोटेट होती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। वहां पे अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट होती रहती है, इसको बोलते हैं रोटेट। तो खुद रोटेशन भी होती रहती है और रिवॉल्यूशन, मतलब सन का भी ये चक्कर लगाती रहती है। तो जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है तो हमें सनराइज होता हुआ दिखता है ईस्ट की तरफ, और जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो इस तरीके से जब मूव करती है तो हमें सनसेट दिखता है वेस्ट में, और सनराइज दिखता है ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें एक स्टार है जो बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे दिखाई देता है। सर कौन सा, जैसे ये अर्थ है, ओके। अब इस अर्थ की एक्सिस, मान लो ये सेंटर से ये एक्सिस है, तो यहाँ पे होगा इसका ये नॉर्थ एक्सिस पे, और ये साइड हो गया साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट की जो अर्थ है, अब पोल स्टार है, जो पोल स्टार है, पोल, ये क्या है, पोल स्टार, पोल स्टार। अब पोल स्टार क्या है, ओके, ये पोल स्टार है, ये बिल्कुल इसकी एक्सिस पे, जैसे आप मान के चलो मेरे पास एक छाता है, छाते के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, जैसे हमारे पास आप छाता लेके देखो, आपकी बुक में भी पेज नंबर 221 पे दिखा रखा है कि आप इसके छाता को लेकर जब आप इसके हैंडल को पकड़ के रखोगे छाता को ऐसे, तो जो बिल्कुल सेंटर में है ना, सेंटर में जो डंडा आपने पकड़ रखा है जो स्टिक से, तो उसके बिल्कुल सेंटर में लगा लो पोल स्टार है, और उसके जहां पे वो छाता का एंड पॉइंट आता है, जहाँ पे वो पतली पतली जो ताड़ियां से निकली हुई है, उसके एंड पॉइंट पे आप देखो सारे स्टार मान के चलो। तो आपको जब आप ये ऐसे रोटेट करोगे इसको, इस छड़ी जो सेंटर वाले इसको आप रोटेट ऐसे गोल गोल घुमाओगे, तो वो बीच वाला आपको कहीं पे भी रोटेशन होते हुए नजर रहेगा, वो लगेगा आपको अपने सर के ऊपर बिल्कुल एक ही जगह पर फिक्स पोजीशन पर दिखेगा। लेकिन जो बाकी स्टार है वो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, छाता को ऐसे घुमाएंगे तो वो हमें रोटेट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, या हम ऐसे मूव कर रहे हैं, हम ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे छाता को पकड़े हुए, तो हमें वो चीज पीछे की रोटेशन होते हुए दिखाई देगी कि या उस साइड चला गया, हमें रोटेशन होते हैं। लेकिन जो हमारे सर के ऊपर है, जो कह सकते हो आप नॉर्थ एक्सिस पे है जो स्टार, अर्थ की जो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर जो स्टार है वो आपको फिक्स पोजीशन पे दिखाई देगा। तो उसका रीजन क्या है फिक्स पोजीशन के, क्योंकि वो कहाँ पर है, एक्सिस पे, और वो कौन से एक्सिस पे है, नॉर्थ एक्सिस पे लिखा है, इसलिए हम उसको नॉर्थ पोल भी बोल देते हैं, नॉर्थ स्टार भी बोल देते हैं उसको। सो पोल स्टार को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्थ स्टार भी बोल देते हैं। किसको, पोल स्टार को
नॉर्थ एक्सिस पे है, इसलिए हम नॉर्थ स्टार भी इसको बोल देते हैं, और इसकी पोजीशन हमने कैसे रखी है, फिक्स। ठीक है, तो ये पुराने जमाने में डायरेक्शन दिखाने में भी हेल्प करता था। क्या है ये, डायरेक्शन दिखाने में भी हेल्प करता था ये स्टार, पोल स्टार। अब देखो आप स्टूडेंट्स, टेम्परेचर ऑफ द इनसाइड ऑफ द मीडियम साइज ऑफ स्टार इज ऑफ ऑर्डर, टेम्परेचर कितना है, 1 मिनट स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, तो अगर आप सन के, अगर मैं कहूँ किलोमीटर, अर्थ से सन का डिस्टेंस अगर हमारा मैं बताऊं आपको तो कितना है, 150, इतनी जीरो आप लगा दो। तो ये किसका डिस्टेंस है, सन और अर्थ का। देखो सन और अर्थ का डिस्टेंस है इतने किलोमीटर, ये कितना है बेटा, इतने किलोमीटर। तो 1 stands 100,000 10 lakh 10 crore, ठीक है। सो इतना डिस्टेंस है किसका, सन और अर्थ का। अगर मैं कहूँ इसी तरीके से दूसरा डिस्टेंस के लिए, जैसे ये सन जो है ये भी एक स्टार है, और हमारे जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है, सन। सन के बाद जो दूसरा स्टार है उसको नियरेस्ट है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है इस स्टार का, इस स्टार और अर्थ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, लेकिन ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये भी एक स्टार है, इस स्टार का हमारे अर्थ से डिस्टेंस कितना है, इसके आगे आप लगा दो 3 3 6 3 9 3 12 जीरो, कितनी, 3 3 6 3 9 8 3 12, इतनी जीरो लगा दो। ये डिस्टेंस है इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अर्थ के बीच में। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ज्यादा बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं कि एक साल के अंदर, एक साल में जो लाइट पहुंचने में जो टाइम लगता है उससे हम मेजर करते हैं। ये डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, ये नहीं कि हम इनको इंची टेप से या किसी यूनिट से हम मेजर करते हैं। सो सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस इन अनदर यूनिट, ऐसे लार्ज डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं इन अनदर यूनिट। क्या बताया स्टूडेंट्स, सच large distances are expressed in another unit। उस यूनिट को क्या कहते हैं, लाइट ईयर, लाइट ईयर। उस डिस्टेंस, उस यूनिट को क्या कहते हैं बेटा, लाइट ईयर। तो इतने बड़े डिस्टेंस को हम जिस सच लार्ज डिस्टेंस, इतने लार्ज डिस्टेंसेस को जिस यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हमने यहाँ से कह दिया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो वहां पे हम किलोमीटर नहीं, वहां पे हम यूज करते हैं लाइट ईयर। यूनिट क्या बोलते हैं हम, लाइट ईयर। और लाइट ईयर का मतलब क्या हो गया, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या होगा, लाइट ईयर क्या है स्टूडेंट्स, लाइट ईयर इट इज द डिस्टेंस, विजिबल, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by light in 1 year। एक साल में लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो यहां से यहां तक ये 1 साल लगे, तो 1 साल के अंदर लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोल देते हैं लाइट ईयर। ठीक है,
क्या बोलेंगे स्टूडेंट उसको हम? लाइट ईयर। और बड़े डिस्टेंसेस की यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं लाइट ईयर। ये यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलते हैं लाइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो इस लाइट ईयर से हमें मालूम है लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸। लाइट की स्पीड क्या है स्टूडेंट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर लाइट इतने मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। क्या बताया मैंने? एक सेकेंड के अंदर 3⁸ का मतलब क्या है? 3 के आगे 8 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कितने? इतना मीटर डिस्टेंस एक सेकंड में कवर कर लेती है। ठीक है। सो एक सेकंड में अगर हमारे पास लाइट आने में 2 सेकंड लगे तो हम इसका क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ठीक है। 2 सेकंड लगे तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, मीटर डिस्टेंस हो गया। तो उस तरीके से लाइट की स्पीड से हम डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड लग गए और हमें मालूम है 1 सेकंड में एग्जांपल देके समझा देगा। दिख रहा है? क्लियर है सबको? मान लीजिए यहां से ए से बी तक आने में 2 सेकंड लग गए और 1 सेकंड के अंदर क्या बताया मैंने? 1 सेकंड के अंदर हम 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। 1 सेकंड के अंदर लाइट, ये एग्जांपल बता रही हूँ क्योंकि बड़ी यूनिट आपको समझ में नहीं आ रही, मैं छोटा एग्जांपल लेके बता रही हूँ। ऐसे मान के चलते हैं, ये ऐसा एक्चुअल में है नहीं। तो मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है तो एक पर्सन ने 2 सेकंड में हमारे पास आ गया हो तो इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? इसका मतलब उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो इसी तरीके से हम लाइट हम तक किसी के पहुंचने में जितना समय लगेगा उसको हम मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करके पता चल जाएगा कि वहां का डिस्टेंस और हमारे बीच में डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट से हमारे बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को ये। सो ये इस चीज को सभी को आप, ये केवल हमने टॉपिक पढ़ा है स्टार्स के बारे में। आगे हम देखेंगे ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या है? एक अलग टाइप की क्या है पैटर्न सा बना लेते हैं। एक क्या है, एक उनका एक अलग से इमेज सी बन जाती है ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। ठीक है। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। ये हमने जो स्टार्स के बारे में पढ़ा है, अब आपको पता चल गया होगा कि स्टार्स कैसे मूव करते हैं या नहीं करते, स्टार की पोजीशन क्या होती है, स्टार और हमसे बीच में कितना डिस्टेंस है, कौन सा स्टार हमारे बिल्कुल पास में है? सन। कौन सा स्टार हमसे सबसे दूर है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सन के बाद जो दूसरे नंबर पर हमसे दूर है वो क्या हो गया? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं। और फिर हमने इसमें हमने ये देख लिया कि स्टार्स मूव नहीं करते। कौन सा स्टार है जो हमें फिक्स पोजीशन पे ही नजर आता है? बाकी तो हमें मूव करते हुए नजर आ रहा है। मूव तो वो भी नहीं करते लेकिन मूव करते हुए नजर आ रहा है क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से। ठीक है। और अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या बनते हैं? डे और नाइट। ये भी हमने पढ़ रखा है छोटी क्लास में कि अर्थ की वजह से ही डे और नाइट। यहाँ पे सन है और ये अर्थ है। ये सन है और ये क्या है? अर्थ। अब अर्थ के सामने वाला हिस्सा ये है तो यहाँ पे सूरज की लाइट गिर रही है तो यहाँ पे इस धरती पे इस साइड में जो भी देश होगा, जो भी कंट्री होगी, उनको क्या मिलेगा? डे। लेकिन जब ये रोटेट कर कर इस तरीके से धीरे धीरे होती रहेगी, रोटेट करके ये वाला हिस्सा सामने आ गया सन के तो यहाँ पे क्या होता जाएगा? यहाँ डे हो जाएगा। और जैसे जैसे स्टूडेंट ये डे वाला हिस्सा दूर होता जाएगा तो क्या करते जाएगा? उसको अंधेरा होता जाएगा, शाम होती जाएगी। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट में आ गया तो यहाँ पे क्या है? बिल्कुल रात हो गई और यहाँ पे क्या है? डे। तो इस तरीके से किसी सन तो अपनी जगह पे है लेकिन अर्थ की रोटेशन की वजह से डे और नाइट बनते हैं। तो हमारी कंट्री में कई बार जब डे होता है तो हो सकता है दूसरी कंट्रीज में उस वक्त रात हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इसमें समझ लिया। तो स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन है कि लार्ज डिस्टेंस की यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस large distances? What is the name of the unit
विच इज यूज टू एक्सप्रेस लार्ज डिस्टेंस, उनका आंसर आपको यू हैव टू गिव, इसका आंसर आपको कहाँ देना है बेटा, मेरे कमेंट बॉक्स में. सो यू हैव टू गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.